दोस्तों एक दिन में हमारे हार्ट लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा बार धड़कता है और दिन भर में यानी 24 घंटे में 5000 गैलन से भी ज़्यादा खून का संचार पूरे शरीर में करता है। यानी हमारे हार्ट बेहद मजबूत होते हैं। लेकिन फिर भी हमारे देश में ज़्यादातर मौत हार्ट अटैक की वजह से होती है। तो हार्ट अटैक होता क्या है और इसके पीछे की कारण क्या है और कैसे हम लोग इसे रोक सकते हैं, ऐसे 5 आसान उपाय के बारे में बात करेंगे जिससे आप हार्ट अटैक को आसानी से रोक सकते हैं। और साथ ही बात करेंगे अगर आपका हार्ट अटैक हो जाए तो 1 मिनट में कैसे आप हार्ट अटैक को रोक सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हार्ट अटैक को समझने से पहले हार्ट को समझना है। हार्ट हमारे शरीर में क्या काम करता है। हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से हार्ट एक अंग है और ये हमारे पूरे शरीर में रक्त का संचार करता है। पूरे शरीर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को शरीर के हर एक कोशिकाओं तक, हर एक अंगों तक पहुंचाता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर अच्छे से काम कर पाता है, हर एक ऑर्गन अच्छे से काम कर पाता है और हम लोग जीवित रह पाते हैं। और उसी हार्ट को काम करने के लिए पोषण चाहिए और वो पोषण रक्त के माध्यम से कोरोनरी आर्टरी पहुंचाता है। अगर किसी कारण की वजह से कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज होने लगे, प्लेक फॉर्मेशन होने लगे और पूरी तरह से अगर वो बंद हो जाए तो हार्ट तक पोषण नहीं पहुंचता। रक्त नहीं पहुंचने के कारण हार्ट के मसल धीरे धीरे करके मरने लगते हैं, जिसके वजह से हार्ट अटैक होता है, जिसे हम लोग दिल का दौरा कहते हैं। लेकिन हार्ट अटैक होता क्यों है, इसके पीछे की वजह क्या है? तो दोस्तों एक वजह नहीं होता बल्कि कई वजह हो सकते हैं। इनमें सबसे पहली वजह है उम्र। उम्र के साथ साथ हमारे हार्ट कमज़ोर पड़ने लगते हैं। हमारे ब्लड वेसल को धीरे धीरे करके इसका लचीलापन ख़त्म होता है, जिसके वजह से 45 के ऊपर और महिलाओं के 55 के ऊपर हार्ट अटैक होने का खतरा जो है वो बना रहता है। दूसरी वजह है जेंडर, यानी पुरुषों को हार्ट अटैक ज़्यादा होती है महिलाओं की तुलना में, लगभग 2 से 3 गुना। तीसरी वजह है जेनेटिक कारण। अगर आपके पुरखों में किसी को हार्ट अटैक हुआ था, चाहे वो दादा हो, दादी हो, नाना हो या नानी, तो आपको भी हार्ट अटैक होने का खतरा जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है। चौथी वजह है हाइपरटेंशन। अगर आप लंबे समय से हाइपरटेंशन को झेलते हो, यानी किसी तरह का कंट्रोल नहीं करके, किसी तरह का कोई दवाई नहीं लेके आप इसे झेलते हैं, तो आपको हार्ट अटैक होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि ज़्यादा समय से हाइपरटेंशन होने के कारण आपका हार्ट का जो मसल है वो कमज़ोर पड़ता है और ब्लड वेसल के अंदर लचीलापन ख़त्म हो जाता है, ब्लड वेसल हार्ड होने लगते हैं। इसी के कारण हार्ट अटैक होने का खतरा भी बढ़ता है। 5वीं वजह है मोटापा। अगर आप मोटापा का शिकार हो और आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, यानी आपका हार्ट को भी ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, उसके ऊपर दबाव भी ज़्यादा पड़ता है, इसी के कारण आप मोटापा को घटाएं। अगर आप नहीं घटाएंगे तो हार्ट अटैक के साथ साथ आपको दूसरी जितनी भी लाइफस्टाइल बीमारी है वो भी हो सकती है। 6ठी वजह है डायबिटीज़। डायबिटीज़ के मरीजों को भी हार्ट अटैक होने का खतरा बना रहता है। अगर आप लंबे समय से ब्लड शुगर लेवल को मैनेज नहीं करते हैं तो आपके ब्लड वेसल को नुकसान पहुंचता है, इसी के कारण भी आपको हार्ट अटैक हो सकती है। 7वीं वजह है कोलेस्ट्रॉल। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल यानी ख़राब कोलेस्ट्रॉल एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड की मात्रा ज़्यादा रहती है तो धीरे धीरे करके वो ब्लड वेसल में प्लेक फॉर्मेशन करता है, ब्लड वेसल को नैरो करता है, जिसके वजह से भी आपको खासकर कोरोनरी आर्टरी होने का खतरा ज़्यादा होता है और ये हार्ट अटैक का एक बड़ा कारण है। 8वां वजह है स्ट्रेस। अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तनाव है, चाहे वो फैमिली लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में, आपको स्ट्रेस को मैनेज करनी होगी। अगर आप मैनेज नहीं करते हैं तो कभी भी आप हार्ट अटैक का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा नींद की कमी की वजह से भी आपको हार्ट अटैक होने का खतरा जो है वो बना रहता है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल ज़्यादा पीते हैं, तो भी आपको हार्ट अटैक हो सकती है। तो हार्ट अटैक होने का इतना सारा कारण है, तो हार्ट अटैक को रोके कैसे, क्योंकि रोकना बेहद ज़रूरी है। तो आज हम लोग ऐसे 5 उपाय के बारे में बात करेंगे जिसे अपनाकर आप अपने हार्ट अटैक को रोक सकते हैं। इनमें सबसे पहला उपाय है रेगुलर चेकअप। जी हाँ दोस्तों, अगर आप समय रहते आप प्रिवेंटिव एक्शन ले लेंगे तो आप हार्ट अटैक का खतरा को भी टाल सकते हैं। इसके लिए आपको रेगुलर चेकअप कराना पड़ेगा। अगर आपके पुरखों में किसी को हार्ट अटैक की समस्या थी तो आपको ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी। इसी के कारण आपको 30 साल उम्र के बाद रेगुलर आपको चेकअप कराना है। आपको लिपिड प्रोफाइल चेकअप कराना है। इससे आपको कोलेस्ट्रॉल का स्तर के बारे में पता लग जाता है और ब्लड ग्लूकोज लेवल को चेकअप कराना है।
साथ ही आप कोरोनरी एंजियोग्राफी टेस्ट करा सकते हैं। इसमें आपका हार्ट में कोरोनरी आर्टरी में कितने ब्लॉकेज है, यानी कितने प्रतिशत ब्लॉकेज है, इससे आप पता कर सकते हैं। और ये टेस्ट बेहद महंगा भी नहीं है, 10 से 11,000 के बीच में आ जाता है। अगर आपका ब्लॉकेज 70% से ऊपर है तो आप प्रिवेंटिव एक्शन ले सकते हैं। आगे चलकर आपको हार्ट अटैक होने का खतरा बहुत हद तक कम हो जाता है। दूसरा उपाय है आप अपने वज़न को कम करें। दोस्तों, अगर आपका वज़न ज़्यादा रहता है तो आपको कई लाइफस्टाइल बीमारी जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, हाई कोलेस्ट्रॉल, ये सब होने का खतरा तो बना ही रहता है। साथ ही आपको हार्ट अटैक होने का खतरा भी बना रहता है, क्योंकि आपका वज़न ज़्यादा होगा तो आपका हार्ट को भी ज़्यादा काम करना पड़ेगा। इसी के कारण भी आपके हार्ट के ऊपर दबाव पड़ता है। तो आप वज़न ज़रूर कम करें। तीसरा उपाय है आप अपने क्रोनिक बीमारी को मैनेज करें। क्रोनिक बीमारी यानी अगर आपको हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है या हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, ये सब को आप लाइफस्टाइल चेंज कर या डाइट में बदलाव लाकर आप आसानी से मैनेज कर सकते हैं। अगर इसमें भी मैनेज नहीं होता तो आप दवाई ज़रूर लें। दोस्तों, अगर ये सब बीमारी को आप नहीं मैनेज करेंगे तो आपका हार्ट अटैक होने का खतरा 2 गुना हो जाता है। चौथा उपाय है कार्डियो एक्सरसाइज। किसी भी तरह का कार्डियो एक्सरसाइज, चाहे वो वॉकिंग हो, जॉगिंग हो, साइकिलिंग हो या स्विमिंग हो, आप 40 मिनट तक हर रोज़ कार्डियो एक्सरसाइज करने से आपका हार्ट मसल मजबूत होता है। आपके पूरे शरीर में रक्त का संचारण अच्छे से होने के कारण पूरे शरीर स्वस्थ रहने के साथ साथ आपका कार्डियोवास्कुलर हेल्थ भी बेहतर बनता है। और पांचवा उपाय है आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करें। दोस्तों, हार्ट अटैक के पीछे स्ट्रेस एक बेहद बड़ा काल्पिट है। अगर आप तनाव को नहीं मैनेज करते हो तो आपको हार्ट अटैक के साथ साथ और भी कई समस्या होगी। दोस्तों, हर एक के लाइफ में तनाव तो आएगी, लेकिन तनाव को मैनेज करना आना चाहिए। कैसे आप मैनेज करेंगे? आप किसी भी तरह का आप रिलैक्सेशन टेक्निक्स अपना सकते हैं। आप मेडिटेशन कर सकते हैं या तो आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये सब करने से आप आसानी से तनाव को मैनेज कर पाएंगे। तो ये सब उपाय अपनाने के बाद भी अगर आपको अचानक हार्ट अटैक हो जाती है तो 1 मिनट में आप कैसे हार्ट अटैक को रोकेंगे? तो दोस्तों, घर में कई ऐसे सामान होते हैं जैसे कि लाल मिर्च। हार्ट अटैक होने के तुरंत बाद आप 1 चम्मच लाल मिर्च लें और उसे 1 गिलास पानी में मिलाकर मरीज को तुरंत पिला दें, क्योंकि लाल मिर्च में ऐसे एक तत्व होते हैं जिसका हम लोग स्कोवाइल कहते हैं। वो आपके शरीर में जाकर आपके हार्ट के गति को तेज कर देता है, पूरे शरीर में रक्त का संचार को बढ़ा देता है और खून को पतला कर देता है, जिसके कारण आपको थोड़ा सा समय मिल जाता है। आप आसानी से किसी भी मेडिकल इमरजेंसी में ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा। तो आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।